कल मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया था ना, ये देखो एक प्लांट है यहाँ पे, है ना प्लांट। आज इसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम, अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। नीचे देख रहे हो आप, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूट्स, है ना। ये इसका तना हो गया, ट्रंक इसका, ठीक। और इसकी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हो गई, है ना, ये ब्रांचेस हैं। और ये क्या है, लीव्स। और ये क्या है, फ्लावर्स। और कोई भी प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, जो फलदार पौधे होते हैं, जब फूल लगते हैं उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब हम इसको यहाँ रखेंगे लटका के, ये देखो, है ना, अच्छा लग रहा है। Yes, sir. अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिफरेंट parts of a plant. और उसके बाद हम फंक्शन भी पढ़ेंगे, है ना, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो ये प्लांट हो गया, ये आपका प्लांट था ऐसे, और ये इसका मेन पोर्शन है, फिर इसकी जड़ें होती है। ये हो गया इसका, ये इसके रूट्स हो गए। रूट्स क्या होता है, जड़ें। ये उसका ट्रंक हो गया। ट्रंक क्या होता है, तना। तना, तो ये उसकी ब्रांच हो गई। ब्रांच क्या होता है, शाख। क्या होता है, शाख। और उसके पत्ते हो गए। इसकी वेन्स होगी, ठीक है। यहाँ से हम ये करते हुए इसके क्या हो गया, फ्लावर्स। आप भी ड्रा करें, ठीक है। ठीक, ये हो गया फ्लावर। फ्लावर्स जो होते हैं, देखो हम उर्दू में क्या बोलते हैं, फूल। क्या बोलते हैं, फूल। और इसके बाद का जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, इसके बाद की स्टेज में ये होता है कि इन फूलों के ऊपर क्या लगते हैं, फल। क्या लगते हैं, फल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रूट्स। फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गया फल। और फल, उसके बाद फल जब बनते हैं तो फल के बीच में क्या होता है, फल के बीच में होता है सीड्स। क्या होते हैं, सीड्स। सीड्स क्या होते हैं, बीज। और उससे वो जब हम मिट्टी में डालते हैं, वो जो बीज होते हैं उनसे क्या बनता है, दूसरा प्लांट, है ना। जैसे मक्की बोते हैं हम, है ना, फूल बोते हैं या कोई चीज और बोते हैं, तो उससे क्या होता है, नया पौधा निकलता है ना। तो पहला जो हमारे पास है वो है रूट।
रूट, जड़। जड़ क्या करती है? पहले तो जड़ क्या करती है? पौधे को खड़ा रखती है। क्या करती है? इरेक्ट रखती है, सीधा रखती है, खड़ा। किसको? पेड़ को। पेड़ को जड़ क्या रखती है? खड़ा रखती है। अगर जड़ें नहीं हो तो क्या होगा? पेड़ गिर जाएगा, है ना? ऐसी कोई टहनी लगाओगे आप तो वो फल फ्रूट देगा? नहीं, नहीं ना देगा। तो जब जड़ होगी किसी पेड़ में तो वो जड़ क्या करती है? जमीन को जकड़ कर रखती है। क्या? फिरमली जकड़ कर रखती है, पकड़ पकड़ बना के रखती है जमीन पे। और जमीन का कटाव नहीं होता है। जमीन का कटाव जैसे आजकल देखते हो आप, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, ठीक है? तो पेड़ों को हमें काटना, ये पढ़ाने का क्या मतलब है? पेड़ों का हमने क्या करना है? इनको महफूज रखना है, हिफाजत करनी है इनकी। मैंने कितनी बार बोला। उससे क्या होता है? फ्रीक्वेंट फ्लड्स नहीं आएंगे, गर्मी नहीं बढ़ेगी, वार्मिंग नहीं होगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, तो वो नहीं होगी। और क्या होगा कि हमारी ज़मीन कटने से बच जाएगी। टॉप लेयर जो होती है ना सरफेस की, सोयल इरोजन नहीं होगा। उसको सोयल इरोजन बोलते हैं, जब टॉप लेयर डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पानी से बह जाती है, उसको डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है? तो वो नहीं होगा। अगर बहुत सारे पेड़ होंगे तो कितनी भी बारिश आए वो जज़ब हो जाएगी। और ये रूट्स क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब क्या करते हैं? वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में मिनरल्स जो होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स, ठीक। उसके बाद ये तना जो होता है, ट्रंक क्या करता है? ये स्ट्रेंथ बख्शता है, इसको ताकत बख्शता है। किसको? पेड़ को। और इसके बीच में से पानी भी ऊपर जाता है, ठीक है? कहाँ? बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं इसके, वहां तक पानी पहुंचता है इस तने के जरिए। उसमें फ्लोएम और जाइलम होता है, वो बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे, ठीक है? उसको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं फूड को। सिंथेसाइज फूड बनाते हैं। कल कहा था ना मैंने आपको, पत्ते क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। किसके लिए? पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। जोर से बोलना चाहिए, आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलना चाहिए बच्चों। अच्छा, तो फूड बनाते हैं इसके लिए, जो उसको जरूरत पड़ती है, मतलब जिंदा रहने के लिए पेड़ को। उसके बाद इस पे ये जो होती है ब्रांचेस जो शाखें होती हैं, वो क्या कहते हैं? दे होल्ड लीव्स। उन पर क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। और एंड फ्रूट्स और उनके ऊपर फल और फूल होते हैं। उसके बाद फिर फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है। फ्लावर जो होता है, दे आर मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ ए प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। उसी से नए फ्रूट्स, उसी से नए सीड्स उगते हैं, ठीक है? फ्रूट्स उगते हैं, उसके बाद उनके बीच में सीड होता है, वो हम जब बोते हैं तो वो क्या होता है? उससे क्या होता है कि नए पेड़ हम उगा सकते हैं। वरना जब सीड ही नहीं होता, हम दूसरी बार मक्की लगा सकते हैं? नहीं। कैसे लगाएंगे? खुद ही थोड़ी बनेगी।
सीड से बनती है। तो इसी तरह से कोई भी प्लांट जो है वो सीड से उगता है। तो उसके बाद सीड्स हो गए, सीड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर growing of new plants। नए प्लांट्स उगाने के लिए हमें ये सीड्स की जरूरत होती है। तो आपने देखा तमाम इसके पार्ट्स जो थे प्लांट के, तो उनके क्या फंक्शंस हैं। ये रूट्स हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं पानी को, और न्यूट्रिएंट्स भी ज़मीन में जो होते हैं वो भी जज़ब करते हैं। उससे प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट फिरमली इसमें ज़मीन में दसा रहता है, जकड़ के रहता है, मिट्टी को इधर उधर होने नहीं देता है। मिट्टी को जकड़ के रखता है ना, पकड़ के रखता है, पकड़ बना के रखता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी सॉइल इरोजन नहीं होती। तो अब आप इस प्लांट को देखेंगे तो इसको देखो, फील करो इसको, ताकि आपको पता चले कौन सा पार्ट क्या करता है। तो ये था पेड़ के बारे में, जितने पौधे हैं उनके बारे में था। ठीक है, तो यही आप इन चीज़ों के फंक्शंस जो है हम याद रखेंगे। तो कोई भी आपसे पूछे कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, मैंने कल कहा था आपको एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस है। वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, उनको किसी गैस चूल्हे की जरूरत नहीं होती।